सूत्र 6। ताओ किसी का भी पक्ष नहीं लेता, वह सद्गुण और दुर्गुण दोनों को जन्म देता है। गुरु किसी का भी पक्ष नहीं लेता, वह पापी और पुण्यात्मा दोनों का स्वागत करता है। इसका जितना अधिक उपयोग करो उतना ही अधिक वह देता है। उसके लिए जितना अधिक बोलो उतना ही कम समझते हो, और इसलिए हमेशा मध्य को पकड़कर रखना। ताओ एक धमन जैसा है जो खाली है परंतु कुछ भी करने के लिए शक्तिमान है। लाओ त्से अपने इस सूत्र में ताओ में स्थित मनुष्य के व्यवहार को समझा रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ किसी का भी पक्ष नहीं लेता, वह सद्गुण और दुर्गुण दोनों का जन्मदाता है। जो भी ताओ के निकट है वो पापी और पुण्यात्मा दोनों का स्वागत करता है, क्योंकि सद्गुण और दुर्गुण दोनों मन के हैं। पाप और पुण्य दोनों मन की ही भाषा हैं। सद्गुण हम अच्छे व्यवहार जैसे सच बोलना, चोरी न करना आदि गुणों को कहते हैं। दुर्गुण हम झूठ बोलने और चोरी करने जैसे गुणों को कहते हैं। पुण्य हम किसी का भला करने या अपने भले के लिए की गई धार्मिक क्रियाओं को कहते हैं। पाप हम किसी का अहित करने वाली क्रियाओं को कहते हैं। और इन चारों में कर्ता करने वाला मौजूद है। जैसे हम सद्गुणों से भरे व्यक्ति को सद्गुणी कहते हैं, दुर्गुणों से भरे व्यक्ति को दुर्गुणी कहते हैं, वैसे ही हम पुण्य करने वाले को पुण्यात्मा और पाप करने वाले को पापी कहते हैं। परंतु इन चारों क्रियाओं में कर्ता मौजूद है और कर्ता का भाव ही हमारा अहंकार है, वही हमारा मन है। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ से ही मन का जन्म हुआ है, और मन है चुनाव, मन है पेंडुलम, मन है विभाजित करके देखने की आदत। मन सद्गुण या दुर्गुण दोनों में से किसी एक को चुन लेता है। मनुष्य का मन पाप या पुण्य में से एक चुन लेता है। इसी चुनाव और पक्ष लेने की आदत के कारण मन आधा संसार अपनाता है और आधा अपनाने के कारण आधा स्वयं ही उससे छूट जाता है। इसलिए मन आधे का अपनाने वाला और आधे का छोड़ने वाला होता है। लेकिन कोई भी क्रिया तभी तक संभव है जब तक कर्ता का भाव है, और कर्ता का भाव तभी तक है जब तक स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक जीवन में ताओ नहीं है। सद्गुण हो या पुण्य, मनुष्य कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं कर सकता। सद्गुणी मनुष्य अपने चरित्र के बल पर समाज में इज्जत पाना चाहता है, जबकि पुण्य मनुष्य अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए करता है। वो दान या तो दिखाने के लिए देता है या भविष्य में परलोक में 1000 गुना पाने की उम्मीद के कारण देता है। परंतु सद्गुण और पुण्य दोनों में स्वार्थ और चाह हमेशा मौजूद होती है। गौर करो, आज के बाद अपने भीतर झांकना तो आप अपने हर सद्गुण और पुण्य के पीछे भविष्य का स्वार्थ छिपा हुआ पाएंगे। कई बार ये चाह मन के बहुत गहरे तल पर छिपी हो सकती है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई न पड़ रही हो। सद्गुण और पुण्य के पीछे भय भी छिपा रहता है, परंतु सद्गुण और पुण्य दोनों में ही मनुष्य का स्वार्थ भविष्य से बंधा रहता है। वैसे ही पाप और दुर्गुण भी मनुष्य स्वार्थवश ही करता है, परंतु पापी मनुष्य का स्वार्थ वर्तमान में होता है। उसे भविष्य में मिलने वाले सुख की बजाय अभी वर्तमान में ही सुख की खोज होती है। वह अपना शीघ्र हित करने के लिए या अहित से बचने के लिए पाप करता है। लाओ त्से कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों के मूल में मन है, और जब तक मन है तब तक अहंकार, स्वार्थ, चाह और भय है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों भय हैं। इसलिए पाप और पुण्य दोनों के मूल में स्वार्थ ही है, परंतु दोनों का जन्म ताओ से होता है। ताओ में स्थित मनुष्य के जीवन में ये दोनों पाप और पुण्य उसी की संतान है। ताओ में स्थित मनुष्य के पास मन नहीं है, इसलिए उसके पास प्रिय और अप्रिय का चुनाव भी नहीं है। उसे इन दोनों में से न तो कुछ प्रिय है न ही कुछ अप्रिय है, इसलिए वो दोनों का समान रूप से स्वागत करता है। उसकी नजर में पापी और पुण्यात्मा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के मूल में स्वार्थ है। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ एक धमन जैसा है जो बिल्कुल खाली है, परंतु वह खाली होने के बावजूद कुछ भी करने में शक्तिमान है। ताओ में स्थित मनुष्य में मन और बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती। इसीलिए उसमें अहंकार, भय और चाह का सर्वथा अभाव रहता है। इसीलिए वह पाप, पुण्य, दुर्गुण और सद्गुण से भी खाली रहता है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि ताओ एक धमन जैसा है जो बिल्कुल खाली है। उसके पास न तो मन है न बुद्धि, उसके जीवन में न स्वार्थ है, न भय, न अहंकार है, न ही चाह है। उसके जीवन में पाप, पुण्य, अपना पराया, हित अहित जैसे कोई विचार नहीं होते, इसलिए वो एकदम खाली खाली है। ताओ में स्थित मनुष्य का अपना स्वयं का होना ही नहीं है, इसलिए उसके सारे कार्य अपने हित के लिए नहीं सर्वहित में होते हैं, और सर्वहित के कार्य करने नहीं पड़ते, वे हो ही जाते हैं। इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य की कुछ भी करने में रुचि नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। परंतु सर्वहित में जब जो करना उचित है वो उससे हो ही जाता है। वह सर्वहित में कुछ भी करने में शक्तिमान है। सर्वहित में उससे, जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं, वो उससे हो ही जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि सर्वहित कभी भी सिर्फ पुण्य या सिर्फ पाप से नहीं होता। उसके लिए किसी परिस्थिति में पाप और किसी परिस्थिति में पुण्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
इसलिए ताओ में स्थित मनुष्य खाली होने के बावजूद पाप और पुण्य दोनों करने में सक्षम होता है। जब जिस परिस्थिति में जो भी करने योग्य है वो उससे हो ही जाता है, क्योंकि उसने पाप या पुण्य में से किसी एक का चुनाव नहीं किया है, इसलिए उसने दोनों में से किसी को भी नहीं त्यागा है। तो लाओ त्से कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही वास्तव में पाप हैं, क्योंकि दोनों के मूल में स्वार्थ है। इसलिए लाओ त्से पाप और पुण्य की अधिक सरल परिभाषा देते हैं। हमारे स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी कर्म पाप है और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य पुण्य है। अपने या अपने परिवार या अपने व्यवसाय के लिए की गई पूजा पाठ भी पाप है, और निस्वार्थ भावना से किसी प्यारे मासूम अपरिचित बच्चों को गुंडों से छुड़ाने के लिए बोला गया झूठ भी पुण्य है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य पुण्य है। आगे लाओ त्से कहते हैं कि ताओ का खजाना ही ऐसा है कि जितना अधिक आप उपयोग करें उतना ही अधिक वो देता है। लाओ त्से ने बहुत ही प्यारी और अद्भुत बात कही है। पाप पुण्य और दुर्गुण सद्गुण दोनों के मूल में स्वार्थ होता है। पाप और दुर्गुण मनुष्य वर्तमान में होने वाले लाभ के लिए करता है, पुण्य और सद्गुण मनुष्य भविष्य में होने वाले लाभ के लिए करता है। सद्गुणी की आंख समाज से मिलने वाली इज्जत और उसके लाभ पर भी लगी रहती है। धर्म में स्थित मनुष्य निस्वार्थ होता है। सर्वहित में जब जो योग्य होता है वो उससे हो ही जाता है। वह पाप और पुण्य दोनों का उपयोग सर्वहित में आसानी से कर लेता है। उसको दोनों में से किसी से कोई परहेज नहीं होता है, न ही किसी से कोई लगाव होता है, इसलिए उससे हमेशा सिर्फ धर्म होता है। लाओ त्से कहते हैं कि आप ताओ के जिस रंग का जितना भी उपयोग करना चाहते हैं, ताओ से वो रंग आपको उतना ही अधिक मिलता चला जाता है। ताओ की तरफ से उस रंग की सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। यदि ईसा, कबीर, कृष्ण ने जीवन भर प्रेम बांटा तो ताओ की तरफ से उन्हें प्रेम की लगातार सप्लाई जारी रही। जीवन में उन्हें कभी भी बांटने के लिए प्रेम की कमी नहीं पड़ी। यदि बुद्ध, महावीर, सुकरात ने ज्ञान बांटा तो ताओ की तरफ से उन्हें ज्ञान की निरंतर सप्लाई जारी रही। कभी उन्हें जीवन में ज्ञान की कमी नहीं पड़ी। वैसे ही यदि आपने जीवन में आनंद बांटना चाहा तो ताओ की तरफ से आनंद की सप्लाई में कोई कमी कभी नहीं पड़ेगी। और यदि हिटलर ने दुष्टता और हिंसा बांटी तो उसे भी ताओ से दुष्टता की निरंतर सप्लाई मिली। हम भी लोगों को दुख, चिंता और भय बांटना चाहते हैं तो वो सब हमें लगातार मिलता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि जितना अधिक आप उपयोग करते हैं उतना ही अधिक वह देता है। यही ताओ का रहस्य है, यही ताओ के फैलाव का नियम है। जो भी हम बांटते हैं वही कई गुना होकर हम पर लौटता है। हम दुख और चिंता बांटते हैं, वही कई गुना होकर हम पर ही लौटकर वापस आती है। उससे प्रेरित होकर यदि आप दूसरों को अधिक दुख और चिंता बांटते हैं तो फिर वही कई गुना होकर हम पर ही लौटती है, और जीवन के अंत में हमारा नाम ही दुखी प्रसाद या चिंता प्रसाद हो जाता है। वैसे ही जो मनुष्य प्रेम, आनंद और ज्ञान बांटता है वही कई गुना होकर उसके पास वापस आता है, फिर वो बांटता है, फिर कई गुना होकर लौटता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं यही ताओ के विकास का सिद्धांत है। आपने जीवन में दूसरों को जो भी बांटा है वही लौटकर आप पर आता है, वो भी हजारों गुना होकर। इसलिए यदि आप जीवन में दुख, चिंता, भय और हिंसा से बचना चाहते हैं तो उसे बांटने से बचें, और यदि आप प्रेम और आनंद पाना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को प्रेम और आनंद बांटें। आगे लाओ त्से कहते हैं कि ताओ के विषय में जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही कम आप समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और कहते ही वह असत्य हो जाता है। ताओ की ओर यदि इशारा किया जाए तो वो निर्भाव अवस्था है, नहीं होने का भाव है। उसे अनुभव किया जा सकता है परंतु कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहने में भाव की आवश्यकता पड़ती है। ताओ भावों से भी आगे की अवस्था है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कहने और लिखने में विचार और शब्दों की जरूरत पड़ती है, और शब्द और विचार भावों से भी स्थूल हैं। ताओ है निर्भाव अवस्था। भावों से कभी कभी उसकी झलक मिल सकती है, परंतु कहने या लिखने से ज्यादा उसकी ओर इशारा किया जा सकता है, वो भी कम से कम शब्दों में। जितने शब्द बढ़ते चले जाते हैं उतने ही हम उस सत्य से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं उसके विषय में जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही कम आप समझते हैं, क्योंकि ताओ के संबंध में लिखने या बोलने वाला लिखते वक्त ही समझ जाता है कि वो असत्य लिखना शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी निर्भाव अवस्था का कितना ही अच्छा वर्णन वो करना चाहे वो अपने आप को ताओ का वर्णन करने में असमर्थ पाता है। क्योंकि नहीं होने के भाव का, अहंकार, शून्यता का अनुभव किया जा सकता है लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। समझाया तो उसे जा सकता है जो हो। इसीलिए हिंदू धर्मों ने आत्मा को अवर्णनीय कहा है। पूरे उपनिषद नहीं से भरे पड़े हैं। वे ये नहीं कहते कि ताओ ऐसा है, वो ईश्वर जैसा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी हमारे शब्दों, मन और भावों की उपज है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि वो ईश्वर जैसा भी नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना कि लाओ त्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद या ईसा ने आत्मा या धर्म का वर्णन नहीं किया है।
उन्होंने तो इशारे दिए हैं कि क्या करने से धर्म को उपलब्ध हुआ जा सकता है। दूसरी बात और ध्यान रखना कि लाओ त्से या भगवद गीता पर टिप्पणियां यदि अच्छी भी की गई हैं तो भी वो विचारों की ही दुनिया है। उसे पढ़ना, समझना, परंतु उसका संबंध सिर्फ तुम्हें इशारे देने का है। टिप्पणियों का एकमात्र उद्देश्य वो समझ बढ़ाना है जहां से लाओ त्से या कृष्ण की बात सीधी सीधी समझ में आ जाए। क्योंकि कितनी ही अच्छी टिप्पणी क्यों न हो, लाओ त्से और कृष्ण के सूत्र इन टिप्पणियों से ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा सत्य हैं। क्योंकि टिप्पणियां 1000 शब्दों को 50,000 शब्दों में समझाने की कोशिश हैं और शब्दों का बढ़ना सत्य से दूरी बढ़ाना है। सत्य है मौन अवस्था। सत्य के सबसे ज्यादा निकट हैं लाओ त्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा और कबीर की वाणियां। उन पर टिप्पणियां उनसे और दूरी बढ़ाना है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि मेरी टिप्पणियों को पढ़ना और समझना, जीवन में पहले मेरे द्वारा कहे गए सत्यों का अनुभव करने की कोशिश करना। क्योंकि मेरी टिप्पणियां मन के नियमों पर आधारित हैं, इसीलिए उसका रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करना आसान है। जिस दिन ये टिप्पणी सत्य जान पड़े और इसकी वास्तविकता और सत्यता का अनुभव हो जाए, उस दिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता की एक उपलब्धि मानना। उसके बाद समझ लेना कि शब्दों और विचारों का सत्य समाप्त हो गया, वो जान लिया आपने। फिर बार बार लाओ त्से के सूत्र और भगवद गीता पढ़ना। वे इन टिप्पणियों से 1000 गुना बड़े सत्य हैं। उन्हें बार बार पढ़ने से वे तुम्हें विचारों की दुनिया से उठाकर भावों की दुनिया में ले जाएंगे। और बिना टिप्पणियों को पढ़ें सीधे लाओ त्से, भगवद गीता या अष्टावक्र महागीता समझना असंभव है। इसलिए मेरी टिप्पणियों से आपके धर्म के बारे में जो विचार हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी। मन के नियमों की बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, परंतु मेरी बातें उस रहस्य की झलक नहीं दिखा सकती। इसे एक पायदान, एक सीढ़ी समझना लाओ त्से, अष्टावक्र और भगवद गीता समझने के लिए। क्योंकि इन तीनों की वाणी में सारे रहस्य बड़ी खूबसूरती से छिपे हुए हैं। ये तीनों ग्रंथ जितना जीवन में उतारेंगे, उतना ही अधिक जीवन में अमृत का आनंद मिलता जाएगा। इन तीनों की वाणी का अमृत हमें सीधे भावों और रहस्यों की दुनिया में ले जाएगा। फिर आपके भीतर से धीरे धीरे ऐसी बातें और विचार आने लगेंगे जो विश्व में कभी किसी ने नहीं कहे हैं। इन तीनों पुस्तकों में इतनी शक्ति छिपी है जो हमारा संपर्क ताओ के विशाल, कभी न खत्म होने वाले और अनगिनत संभावनाओं से भरे खजाने से करवा सके। इसका मतलब ये भी मत निकालना कि गीता संस्कृत में या लाओ त्से को उसी की भाषा में पढ़ा जाए। यदि आपको संस्कृत अच्छी नहीं आती तो आप 1 करोड़ बार भी भगवद गीता पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप पागल अवश्य हो जाएंगे, जैसे सभी संस्कृत में गीता पढ़ने वाले हो गए हैं। मेरा मतलब इन तीनों ग्रंथों को ध्यान से बार बार पढ़कर समझने से है, इनमें छिपे रहस्यों को खोजने से है। इसीलिए आप ये किताब सिर्फ उसी भाषा में पढ़ें जिस भाषा पर आपका नियंत्रण हो। तो लाओ त्से कहते हैं कि इसके विषय में जितना अधिक आप बोलते हैं, उतना ही कम आप समझते हैं। इन तीनों किताबों में लाखों सत्य बहुत कम शब्दों में छिपे हुए हैं। इसलिए ये सत्य, रहस्य और शब्दों की शक्ति के सबसे ज्यादा निकट हैं। ये भी मत समझ लेना कि बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, कबीर या ईसा ने ये सत्य नहीं कहे हैं। इनके भी एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर वे सब टुकड़ों में कहे गए हैं, जबकि ये तीनों ग्रंथ संलग्न एक ही बार में कहे गए हैं। और इन तीनों ग्रंथों का रहस्य समझते ही सारी बातों का रहस्य समझ में आ जाएगा। बातें किसी की भी कम महत्वपूर्ण या कम शक्तिशाली नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात है जो विरोधाभासी हो। बातें सारी एक ही हैं, परंतु ये तीनों ग्रंथ एक ही बार में ताओ की परम चेतना से निकले हैं। ये बातें अलग अलग टुकड़ों में नहीं कही गई हैं। इसलिए इन तीनों ग्रंथों में सारे रहस्य संपूर्णता से पकड़ में आ गए हैं। आगे लाओ त्से कहते हैं, इसलिए हमेशा मध्य को पकड़े रहें। मध्य का मतलब है न पाप न पुण्य, न सद्गुण न दुर्गुण, न राग न द्वेष। और जैसे ही आप मध्य में स्थिर हो जाएंगे, आपका स्वार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गईं। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो भी सर्वहित में योग्य है वो कार्य आपसे ताओ करवा लेगा। अब आपके जीवन में से डूइंग, अहंकार और कर्ता का भाव समाप्त हो गया। अब आपके जीवन में हैपनिंग का आविष्कार हुआ है। अब आप कुछ भी कर नहीं रहे हैं, आपसे सब कुछ हो रहा है। अब आपसे पाप और पुण्य दोनों यथायोग्य समय पर ताओ करवा रहा है। अब आप अपने भी कहना गलत हो जाएगा। वास्तव में अब आप जीवन के मूक दर्शक हो गए हैं। करवाने वाला ताओ है और देखने वाले आप हैं। तो लाओ त्से कहते हैं, इसलिए हमेशा मध्य को पकड़कर रखें। अब आपको जीवन में निर्णय नहीं करना है। अब कब क्या करें ये चिंता आपकी नहीं रही। जब जब जीवन में कब पाप करना है और कब पुण्य करना है, इसका निर्णय हम स्वयं लेते हैं, तब तब हमसे अधर्म होता है। क्योंकि जब भी हम निर्णय लेंगे उसमें स्वार्थ छिपा ही रहेगा। लेकिन जब भी इसका निर्णय हम ताओ पर छोड़ेंगे, तब तब वो हमसे चाहे जो भी करवाए वो धर्म ही होगा। जब भी क्या करना और क्या नहीं करना,
इसका निर्णय हम अपनी आत्मा पर छोड़ेंगे तब हमारे किसी कार्य में स्वार्थ नहीं होगा और कार्यों के पीछे स्वार्थ की अनुपस्थिति ही एकमात्र धर्म है।